सब कोई अपना अपना नेम प्लेस, नेम स्लैश एज और प्लेस लिखे। उससे पता चल जाता है कौन कहाँ से है। तो अपना नाम, एज, प्लेस, और ये भी बता सकते हैं कि आप कर क्या रहे हैं, एजुकेशन है कि वर्क है। थोड़ा ज़रूरी रहता है क्योंकि मैं बढ़िया हूँ एकदम। तो जब भी मेरा लाइव होता है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, मैं यहाँ पीछे लैपटॉप रखता हूँ और फ़ोन पे जाता हूँ लाइव। इससे इजी रहता है देखने से। और मैं साथ में क्वेश्चंस भी देखते रहता हूँ और फिर उसका जवाब देता हूँ। तो बस लगे रहिए, आप सुनते रहिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको मेरे लाइव में। किसी भी तरह की आपकी ज़्यादातर क्वेरी होती है, फिटनेस है, ब्रह्मचर्य है, न्यूट्रिशन है, उसका मैं जवाब देता हूँ। ओम एज 30, क्या बात है, सही है। बस ऐसे ही 25-30 से ऊपर वाले जब लोग आते हैं तो मुझे काफ़ी खुशी होती है, क्योंकि इन लोग थोड़े मैच्योर, थोड़े नहीं काफ़ी मैच्योर हो चुके होते हैं ऐसे लोग। और ये लोग इस बात को समझ सकते हैं क्योंकि इनके पास लाइफ का एक्सपीरियंस होता है। मेरा जनरेटर चालू होने वाला है। तो सबसे पहले एफ एक्स नानो वेलकम, एज 26 गुड। तो सबसे पहले जो नए लोग हैं या जो लोग देखेंगे, देखिए मैं इसको पोस्ट भी कर देता हूँ क्योंकि हर कोई आ नहीं पाएगा, जाहिर सी बात है। तो मैं इसे पोस्ट कर देता हूँ, फिर कल पोस्ट करूँगा और आप लोग देख सकते हैं, पूरा देखा कीजिए। हर्ष हेलो। तो जो लोग नए हैं उनको सबसे पहले मैं ब्रह्मचर्य का डेफिनेशन बताना चाहता हूँ। मेरा जो अपना डेफिनेशन है, चर्या ब्रह्म की दिनचर्या, एक रूटीन होता है। ओके। तो ये एक लाइफस्टाइल है जिसे मैं हमेशा डिवाइन लाइफस्टाइल बोलता हूँ, जिसमें हम योगा, ध्यान, प्राणायाम, आसन बंद करते हैं और नई हैबिट्स सीखते हैं। नई हैबिट सीखना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद सीखते रहते हैं। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो ये एक हो जाता है। फिर इसके बाद जिसको जैसे करना है वो अपने हिसाब से कर सकता है। और शुरू में जितने नए लोग हैं वो लोग ध्यान करें, शून्य मुद्रा करें, ये दो बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद फिर आप और धीरे धीरे चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। वेलकम 3D कार्टून, मिस्टर विश्वकर्मा, एज 18। तो 3D कार्टून ने बोला है कि 2025 में उन्होंने ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया है और 2024 में उन्होंने प्रैक्टिस की। तो आप लोग सही है एकदम। 2025 और शुरुआत अभी हो चुकी है 2025 की, देखिए एक वीक निकलने भी जा रहा है। तो एकदम मैं बोला कि आप अभी से जंग चालू कीजिए एकदम। और एक बार चालू हो जाता है प्रयास, बीच में अगर फेल होते हैं तो कोई बात नहीं, फिर से कीजिए, लेकिन लगे रहिए। रविकांत ने बोला सुबह नहीं उठ पाता। तो देखिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोग मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था कि नींद कैसे आई, नींद कैसे सही तरीके से आई, ये सब, हाउ टू स्लीप बेटर, ये वाली चीज़ें। तो सोने का एक सबसे पहले तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिए, वो स्लीपिंग वाली ये। और अगर जिनका नहीं, तो ये मैं बहुत सुनता आ रहा हूँ। ये देखिए यही होगा अगर आप लोग आलतू फालतू के चैनल देखेंगे, ज़्यादातर जो वही है, मैं तो डायरेक्ट बोलता हूँ। तो किसी ने बोला कि मैस्टरबेशन करता है उसका पाचन तंत्र खराब होगा, इससे उसका क्या कनेक्शन? ऐसा कोई कनेक्शन नहीं होता है। आप सही तरीके का खाएंगे नहीं, ऑयली फूड, फ्राइड फूड खाएंगे तो आपको डाइजेशन खराब होगा। ये किस गधे ने आपको बता दिया कि आपका मैस्टरबेशन करें तो पाचन तंत्र खराब हो जाएगा? ऐसे तो मेरे इतनी भी दिमाग और इतना भी सोच नहीं है, इसीलिए मैं कभी कभी एंग्री हो जाता हूँ। एंग्री होना ज़रूरी है कि 99.99% लोग दुनिया के कर रहे हैं, तो पता चला कि सबका ही पाचन तंत्र खराब है। ऐसे थोड़ी होता है। आप लोग ऊट पटांग चैनल देख रहे हैं, उसी का यही फायदा, उसका यही है कि लोग अभी भी मुझे आते हैं मैसेज कि सर 1 साल से ब्रह्मचर्य कर रहा हूँ। तो मैं तुरंत पूछता हूँ, मैं करते हो? अच्छा, मैं ध्यान कितना करते हो? पहले शून्य मुद्रा क्या करते हो? ध्यान क्या होता है? शून्य मुद्रा क्या होता है? फिर गायेगा ब्रह्मचर्य? इम्पॉसिबल। आंसर से ही पता चल जाता है कि कौन कैसा है। किसी ने पूछा मैं कितने घंटे की नींद लेता हूँ? 10:30 से 4:30, 6 घंटे। और 2025 में 5 घंटे, एकदम 100%, कोई सिर मुलाजा नहीं। 2025 में मैं बहुत धमाल करने जा रहा हूँ। तो 6 घंटे को 5 घंटे बनाया। तो इसके पीछे का मैं एक ये बताता हूँ, आप इतना थक जाइए ना कि बेड पे चाहिए तो बस एकदम सो जाइए। और मैं 15-20 मिनट शाम ही करता हूँ, रात में सब बंद करके अंधेरे में। तो वो बहुत सही रहता है, क्योंकि आप जब सोने की तैयारी करते हैं तो 6-7 बजे के बाद मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है वो बॉडी रिलीज़ करने लगती है, ब्रेन रिलीज़ करता है।
और अगर ढेर सारी लाइट जल रही है और अगर आपने फ़ोन से जो ब्लू लाइट निकलती है ये सब चीज़ें, तो वो सही नहीं होता है। इसीलिए मैं हमेशा मना करता हूँ कि सोने के पहले आप कुछ देखिए और पढ़िए नहीं इस तरह की चीज़ें। हाँ, तो बाहर का आप लोग मत खाइए। तो बीच बीच में मैं जवाब देते रहता हूँ, क्योंकि जैसे मैं पढ़ता हूँ तो कहीं से कुछ भी जो देखा हो जवाब दे देता हूँ। नहीं, ये कैसा क्वेश्चन है? देखिए, मैं ये भी बता दूं कि ऊट पटांग दांत दांत पे क्या वीडियो बनाना, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ। अच्छा हाँ, देखिए एक और मैं बता देता हूँ, जो लोग वीडियो देख रहे हैं या जो बाद में देखेंगे, अगर आपको कि उस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास जाइए। आप ऐसे मत किसी से जाके वीडियो पे पूछा कीजिए, क्योंकि कुछ भी दे देगा। अगर आप उसको फॉलो करेंगे, नतीजा मैंने देखा है बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। अब यूट्यूब जल्दी इस पे एक्शन लेने वाला है, सब होम्योपैथ की दवाई ये सब वो सब बता रहे हैं। सप्लीमेंट अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर आप मेडिसिन वाली कोई दवाई पूछ रहे हो वो अलग हो जाता है, सब डॉक्टर का काम है। कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास जाइए। मैं वो सब, मेरा जो चैनल है उसकी एक इंटीग्रिटी है, और मैं हमेशा वही चीज़ें बताता हूँ, वही चीज़ें सिखाता हूँ जो सही हो। डॉक्टर का काम है, उसको डॉक्टर को करने दीजिए। हाँ, कुछ हो गया बॉडी में तो फिर क्या है, फिर तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। उसके लिए क्या कर सकते। अब जैसे बहुत से लोग पूछते हैं ब्रह्मचर्य का है कि सर मेरा ये खराब हो गया वो खराब हो गया, क्या ब्रह्मचर्य से ठीक हो जाएगा? नहीं, तो डायरेक्ट आंसर ये कि ब्रह्मचर्य क्या है, वो लाइफ स्टाइल है। नहीं, ये कोई दवाई थोड़ी कि आपने तुरंत लिया और तुरंत ठीक हो गया, और उस लेवल तक आने में बहुत समय लगता है जो ज़्यादा। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो ऑफ कोर्स उसे इसका मतलब ही नहीं पता है, ये वाली। तो जैसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है और अगर मुझे लगता है कि उसका जवाब देना चाहिए, सबके लिए फायदा हो, क्योंकि बाद में भी लोग देखते हैं, तो मैं जवाब दे देता हूँ। किसी ने पूछा है टॉप 5 क्रिप्टो क्या है, तो टॉप 5, देखिए फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है ये हर कोई बोलता है, लेकिन XRP, रिपल रिपल बहुत सॉलिड होने वाला है। काफ़ी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो बैंक होते हैं, ज़्यादातर लोगों तो हमारे मेरे चैनल वालों को समझ ही नहीं आएगा। रिपल है, XRP, XLM, XDC, ऑन्डो, ये सब 4-5 बहुत अच्छे हैं, ये कर लीजिए। हो गया। नहीं, मैं लाइव आता हूँ तो लाइव में ही फायदा रहता है कि लाइव में आदमी बोल देता है फटाक से। अब इसी को लिखने में अलग चीज़ें हो जाती हैं। किसी ने पूछा एथिस्ट, नहीं ये एथिस्ट और इससे कोई मतलब नहीं, ये कोई मैं भगवान भगवान से किसी चीज़ को नहीं जोड़ता। ये आपको बस ध्यान करना है, और ध्यान आप आंख बंद करके कुछ सोचिए मत, वही ध्यान हो जाता है। और योगा जो बोला भी गया है, योगा ये सब जो चीज़ है किसी भगवान की बपौती नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल बनाया गया है बॉडी के लिए। और ये सारे धर्म वाले करते हैं, हम लोगों से ज़्यादा तो बाहर वाले फॉलो कर रहे हैं। मेरे जितने भी सब फॉलोअर हैं फॉरेन वाले सब करते हैं ज़्यादातर, और वो ज़्यादा हाईली इवॉल्व हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो ये है। और किस बेस्ट कंपनी को आप पूछ रहे हैं? बेस्ट कंपनी में क्या, वो पूरा क्लियर करके बताइए। FX नानू ने पूछा नेगेटिव फ्रेंड्स को कैसे छोड़ें। ये देखिए सबके लिए, ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप सिंगल रहिए, बैड कंपनी में बैड लोगों के साथ नहीं रहिए। कैसे छोड़े? नहीं, छोड़ दीजिए उनको, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि ऐसे दोस्तों के साथ रहेंगे, ऑफ कोर्स आपको आज नहीं तो कल बुरी आदतें लग ही जाएंगी। तो तो, तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला उससे। तो यारी दोस्ती नहीं, इन सब चीज़ों में यारी दोस्ती नहीं, एकदम छोड़ दीजिए ये सब। और रुपेक्स ने बोला है ब्रह्मचर्या, रुपेक्स जी ने चालू किया है, इंस्पायर्ड हैं एकदम। देखिए भाई, मैं जो डायरेक्ट वीडियोस बनाता हूँ, और कोई काट ही नहीं सकता इसको, कोई नहीं काट सकता, कि मैं वही चीज़ें बताता हूँ जो सही है, और मैं अपनी इंटेग्रिटी रखता हूँ, और मैं ऐसे बताता हूँ जैसे मैं खुद कर रहा हूँ। और मैं गलत चीज़ें कभी नहीं बताता। जैसे किसी ने मेडिसिन का पूछा तो मैं वो सब नहीं बताऊंगा ना। कुछ चीज़ें जो दूसरों के लिए, अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर के पास, मेडिकल है तो उसके पास जाइए। जब प्रॉब्लम हो गया तो उसके लिए क्या किया सकता है। किसी ने बोला उनके कोई दोस्त नहीं है, तो उसका आंसर ये है, दोस्त नहीं है तो आप अपनी क्वालिटी डेवलप कीजिए, आप अपनी ऐसी क्वालिटी बनाए कि अच्छे लोग आएँ। अब ऐसे तो मेरे उस टाइप से नहीं है, मेरे जो आसपास वाले थे सब निकल गए, लेकिन अब मैं बाहर जाता हूँ तो पॉजिटिव लोगों को, तो नया बंदा जब मुझे देखता है तो एक पॉजिटिव एनर्जी फील करता है। और ये भी बता दूं, नेगेटिव लोग मुझसे दूर ही रहते हैं। और मुझे अब कोई ये नहीं है कि आइए आइए मेरा दोस्त बनिए, मुझे दोस्त बनाने में कोई वो नहीं है।
लेकिन अच्छे लोग मिलते हैं, जब भी मैं बाहर जाता हूँ थोड़ा बहुत अच्छे लोग मिलते हैं। हर्ष ने पूछा है एडवाइस फॉर 23-year-old सेल्फ। अगर मैं खुद था तो मुझे ट्रूथ है ना कि मैं शुरू से, आप देखिए मैंने आज पोस्ट डाला है कम्युनिटी में, मैं शुरू से ही इतना ज़्यादा मोटिवेटेड था, कॉम्पिटिटिव था। और मैं जहाँ भी था, आप लोग तो भी देख रहे हैं ना, मैं जहाँ भी था मैं रोल मॉडल ही सबके लिए था। और बच्चों को बुलाता है ना कि बेटा पढ़ो पढ़ो, मुझे तो बुलाता था अरे कुछ थोड़ा जाके बेटा बाहर खेल लो। मैं एकदम डिफरेंट टाइप का था, साइंटिस्ट होता है ना, मैथ साइंटिस्ट वैसे। 2-3 दिन देखा होगा मैं कितना पतला था बचपन में, बहुत ज़्यादा पतला था। तो कभी कभी 2-2 दिन खाता भी नहीं था। वो तो जब बाद में 12 के बाद मैंने थोड़ा बहुत लोहा उठाना चालू किया। लेकिन यही है कि बहुत अब बैलेंस था मेरा। तो जो नए लड़के हैं वो अपनी स्टडी भी करें, लेकिन साथ में आज तो ज़माना बदल गया है। 18 से ऊपर के हैं तो जिम भी जाएं। कोई कुछ बोलता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आस पास है तो जिम जाए, नहीं तो घर पे करें। जनरल नॉलेज हमेशा पढ़िए आज, थोड़ा थोड़ा जनरल नॉलेज का हिसाब होना चाहिए। आप कुछ अच्छी मैगजीन पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर तो सब रहता है। इकोनॉमी टाइम्स है, फाइनेंशियल टाइम्स, इस टाइप की चीज़ें पढ़ें। और सोच है, विचार है, हमेशा लग्जरी रखे, लग्जरी। अब ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि गरीबी में रहे, भिखारी में रहे, नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअली मैंने एक बहुत बड़े सेंट का संत का कहीं दिखा मुझे कुछ, तो वही बता रहे थे। अरे नहीं संत नहीं, चाणक्य नीति। अब मेरा काम चल रहा है तो ये आ गई। मैंने कहा चलो कुछ देखते हैं, ज़्यादातर तो मुझे पता है लेकिन फिर तो मैं पढ़ के बता देता हूँ यहीं पे। अभी मैंने आज ही लाया है, मैं इसे 2 दिन में खत्म कर दूंगा। तो 3 चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई हैं। एक्चुअली सबसे पहले इन्होंने देखिए स्पिरिचुअलिटी की बात कर दी है। सबसे पहले एक स्पिरिचुअलिटी की बात कर दी इन्होंने, मटीरियल वेल बीइंग एंड हैप्पी एंड प्लेजर्स। एक सुनिए, ये चाणक्य का, ये बुक है राधा कृष्ण पिल्लई, उन्होंने किया है अनुवाद, लेकिन है चाणक्य जी का। तो उन्होंने बोला व्हाट यूज इज इट इफ वन इज स्पिरिचुअल अकॉम्प्लिश्ड बट मटीरियली पुअर। तो कहने का मतलब वही है कि अगर आप स्पिरिचुअल में बहुत ऊपर है, मटीरियली ज़्यादा कुछ है नहीं, एक बैलेंस, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और ट्रूथ यही है कि ज़्यादातर भारत का जो है वो कहाँ जा रहा है, क्या है, 12 हो गया, इंजीनियरिंग करो, डॉक्टरी करो, जो सब अपने हिसाब से। क्या है मेन रीज़न? पढ़ा, पैसा ही कमाना है ना बस। मुझसे मत पूछिए, मेरा कभी पैसा था ही नहीं, मेरा ओरिजिन कभी था ही पैसा। मेरा हमेशा से एक बड़ा बड़ा गोल था। पैसा तो इधर उधर से आ गया, क्योंकि वो लाभ, घर का मालिक लाभ में ही बैठा है, तो बात अलग है। और मैं अभी भी पैसे के पीछे नहीं भागता, वो आ जाएगी, उसका कभी रहा ही नहीं। मेरा हमेशा एक गोल रहा है उसके पीछे। तो ये चीज़ है। किसी ने पूछा मैं क्रिया योगा करता हूँ या नॉर्मल मेडिटेशन। हाँ, मेरा देखिए नॉर्मल मेडिटेशन रहता है। मैं सिंपल अपना आँख बंद किया, ये प्राण मुद्रा लगाया, और मेरे कुछ म्यूज़िक रहते हैं। म्यूज़िक या मतलब ओम है, ओम सुनता हूँ, शनिवार को शनि मंत्र है मेरा, वो सुनता हूँ। इस तरह की कुछ चीज़ें रहती हैं। और मैंने कभी 963 हर्ट्स की गॉड फ्रीक्वेंसी डाउनलोड किया है, पिछले 6 महीनों से मैं वो सुन रहा हूँ, डायरेक्ट गॉड से कनेक्ट। पवन शुक्ला वेलकम, आते रहिए, जुड़ते रहिए आप लोग। प्रेम प्रेम ब्लॉग ने पूछा है नाइट फॉल सॉल्यूशन। प्रेम ब्लॉग, आप ब्रह्मचर्य क्यों फॉलो कर रहे हैं? इस तरह की चीज़ों का मैं जवाब नहीं दूंगा। इसका इसका जवाब आपको कहीं और से मिलना होगा। मैंने वीडियो बनाई, आप देख लीजिए। पहले मैं बताता था, लेकिन अब मैं इस तरह की चीज़ों का जवाब नहीं दूंगा, और समय हो गया, नहीं तो फिर मतलब क्या है। क्योंकि ट्रूथ ये है कि ज़्यादातर लोग इन्हीं सब चीज़ों पे, इन्हीं सब चीज़ों को दिखा के कि नाइट फॉल रुक जाएगा, ये रुक जाएगा, नतीजा पब्लिक आ जाती है, ज़्यादातर छोटे जगहों के, गांव देहात की। और फिर उनको लगता है कि हर कुछ का सॉल्यूशन है। तो ये मैंने देखा पिछले 5-6 सालों में। तो नहीं, ये एकदम गलत है। अरे नाइट फॉल का है तो क्या है, आप फिर जाइए दवाई लीजिए, और ये नेचुरल है, ये नेचुरल है। एक चीज़ देखिए, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि मुझे उस तरह की पब्लिक अब आ रही है, लेकिन अभी तक वो पब्लिक नहीं आई है। वो पब्लिक, उस पब्लिक को लाना होगा।
जो मॉडर्न है, जो सिटीज़ में रह रही है, जो हाई क्लास स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, उस टाइप की, जिनके पास थोड़ा सा ये है, उस तरह की पब्लिक नहीं आ रही है अभी। ज़्यादातर भीड़ इधर की है जिन्हें ज़्यादा कुछ समझ नहीं है, कुछ भी बहला फुसला के दिखा के बहलाया गया है, वो है नतीजा। क्योंकि इंटेलेक्चुअल भी होना चाहिए ना। अब जैसे कोई विवेकानंद थे, दयानंद, तो वो सब ऐसे ही थोड़ी थे गंवार टाइप के, सब इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे थे। योगानंदा जी ने एमए में लिटरेचर किया था, उनके गुरु युक्तेश्वर गिरी ने बोला कि नहीं, एमए में इंग्लिश में पढ़ाई करो, क्योंकि तुम्हें विदेश में जाना है, और वेदों का ज्ञान महावतार बाबा का जैसा था। तो एक बेसिक बेसिक ने एक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। कोई अगर ऐसे ही सोचे कि आके इतनी पावरफुल चीज़ें कर ले, वो नहीं हो पाएगा। तो कैसा नाइटफॉल हो गया एडवेंचर से हिट हो जाएगा और ठीक हो जाएगा, नहीं, वो सब एकदम बहुत सतही, और मैं हमेशा खंडन करता हूँ। तो वो सब एकदम है। हाँ, ये क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। किसी ने पूछा है क्या 1 साल में ध्यान मेडिटेशन करने से आत्मज्ञान मिल जाएगा? नहीं, आत्मज्ञान देखिए 1 साल से, इसका तो कोई आपको जवाब नहीं दे सकता है। लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप अपनी रियल लाइफ में ध्यान करते ही है, लेकिन लाइफ में जो मुसीबतें आती है आप उसको फेस कीजिएगा। और क्योंकि जब मुसीबत आती है तो ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। जितना ज़्यादा आप धीरे धीरे फेस करने लगेगा ना, धीरे धीरे देखिएगा आपकी कैपेसिटी, सोचने की क्षमता बढ़ने लगेगी। और फिर आप अपने बारे में जानेंगे, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान, आप अपने बारे में जानेंगे। एक यहाँ देखिए, ध्यान से सुनिए। ज़्यादातर लोग, ज़्यादा नहीं मतलब स्पेशली मैं यूपी बिहार इधर में देखा है, लोग न्यूज़ सुनते हैं या राजनीति की बातें करते हैं। ये लोग जो बात करते हैं हमेशा दूसरों के बारे में, वो हो गया तो ऐसे लोग को आत्मज्ञान कहाँ से मिलेगा? मेरा रूल है जो एकदम अपोजिट, फोकस ऑन योर सेल्फ। अब ये नहीं कि वो फोकस ऑन योर सेल्फ मतलब अपने उन्नति के बारे में सोचिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो अपने बारे में सोचिए कि मैं कैसे इंप्रूव हो सकता हूँ। ये तभी होगा जब आप फोकस होंगे। और ये बहुत सही है, क्योंकि फिर आप जलन नहीं होंगे, आप दूसरों को देख के जलिएगा नहीं। अभी मैं एक एग्जांपल बताता हूँ बड़ा सॉलिड। तो रुपेश ने, हाँ रुपेश ने बोला है, पढ़ता हूँ मैं। हाँ, तो कहने का मतलब ये है, जो भी है क्वेश्चन की, गलत संगति नहीं रखी आप लोग, इसके बारे में हर कोई पता है। और किसी ने पूछा योगानंद जी के बारे में और युक्तानंद जी के बारे में, बहुत सुना है। हाँ, वो इसलिए सुना है ना, एक चीज़ मैं ये बता दूं कि हमारे इंडिया में ज़्यादातर लोग विवेकानंद को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया। नहीं, वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्होंने 1893 में जो प्रसारित किया पहली बार विश्व में। लेकिन योगानंदा जी को अगर आप पढ़ के समझ गए तो भाई साहब, और ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगी जो उनकी बुक है, सबसे ज़्यादा फेमस बुक है वो दुनिया में, बाइबल छोड़ दीजिए, और सारे टॉप क्लास के लोगों ने पढ़ी है। और 2019 में मुझे वो बुक दिखी, कुछ हुआ उधर भी मुझे, तो फिर लगा, क्योंकि उसके पहले मैं बता दूं क्या होता है। उसके पहले उसमें उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें बताएं जो अदर वर्ल्डली कुछ उस तरह की चीज़ें, चमत्कार वमत्कार, तो जो हुआ रियल लाइफ में उनके, या बहुत से, और आध्यात्मिक। तो उसके बाद उन्होंने 3 बुक और लिखी है जो बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल है। उस बुक से मेरी लाइफ चेंज हुई है, 2-3 लोगों ने पढ़ी है इसमें। हाँ, तो किसी ने पूछा है फ्लो स्टेट में हमेशा कैसे रहें? बस एकदम फ्लो स्टेट में रहने, फ्लो स्टेट में आप देखिए तभी रह पाएगा जब आप कुछ पसंद करते हैं। जैसे एक्टर है, जब वो एक्टिंग कर रहा है टॉप क्लास का, जब वो एक्टिंग कर रहा है तो फ्लो स्टेट में आएगा उस समय, क्योंकि उस समय कुछ इधर उधर नहीं सोच सकता है, कैमरा कुछ भी पिकअप कर लेता है। आपको इमोशन का देने को बोला गया है, और आप हंसी अंदर मन में आ रही है तो कैमरा पिकअप कर लेगा। तो आप किसी भी चीज़ को पसंद करते हो, तो जैसे ऐसे थॉमस एल्वा एडिसन, वो साइंटिस्ट थे, सब कुछ भूल गए। मैं भी फ्लो स्टेट में कभी रहता था, अभी मैं फिर फ्लो स्टेट में जाने वाला हूँ। तो जैसे बुक उठाया, प्रैक्टिस, बुक उठाया तो बस पढ़िए, सब कुछ भूल जाइए, आसपास कुछ मत रखिए, कहीं शांत जगह में जो भी है पढ़िए। ऐसे कोशिश कीजिए कि मैं 20 पेज तक इधर उधर नहीं देखूंगा, 25 पेज तक इधर उधर नहीं देखूंगा, धीरे धीरे। और फ्लो स्टेट में आप तभी जा पाएगा जब आप कुछ पसंद करते हैं, क्योंकि आपको दिमाग शांत करना पड़ेगा। आप कैसे, आप अच्छी फिल्में जब देखते हैं तो फ्लो स्टेट में चले जाते हैं, समय का पता नहीं चलता। आजकल फिल्मों की तो बात ही नहीं है। तो वो सब बहुत ज़रूरी है अपना। एक सेकेंड।
और किसी ने बोला है मिलूँगा 10 साल बाद एकदम। मिलिए, मैं तो रहूँगा इधर। किसी ने पूछा है मुझे भी कई बार ये सवाल मन में आया कि मैं दुनिया में क्यों आया, लेकिन कुछ समय मन से हट जाता है। लेकिन जब मेरे मन ये आते हैं तो उस समय क्या करना चाहिए? आप एक उद्देश्य को पकड़िए और उसके पीछे लगिए। ये करना है आपको। हाँ, तो किसी ने बोला बुक्स पढ़ने के समय कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, क्या करना चाहिए? नहीं, कुछ चीज़ों की तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ों का कुछ और इलाज नहीं होता ना, वो तो आपको ट्राई करना पड़ेगा ना। अब जैसे कोई क्रिकेट प्लेयर है, बार बार आउट हो रहा है, उसका एवरेज 15 है पिछले 5 सालों में, तो क्या करेगा? वो प्रैक्टिस करेगा। प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो रिटायर हो जाइए, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा आपको। समझ गए होंगे। तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। मेरा कंसंट्रेशन इसलिए था क्योंकि मैं बचपन से आई वॉज द बेस्ट बेस्ट स्टूडेंट, रिकॉर्ड ब्रेकर। तो अभी भी मैं वो मेंटेन करता हूँ क्योंकि मुझे पता है आगे का जो भी काम है उसके लिए फोकस फोकस मेरा स्ट्रांगेस्ट वेपन यही तो है, फोकस, पेशेंस, कंसंट्रेशन। और सबसे पावरफुल, दुनिया कुछ भी बोले बोलने दो उसको, मेरे को अपना काम करना है। इसको परसिस्टेंस बोला जाता है। तो प्रैक्टिस कीजिए आप। जो कंसंट्रेशन जिनको नहीं आता है वो बुक्स उठाएं, अपना जो भी है सब्जेक्ट का सब कुछ बंद करें। और मेरे पुराने वीडियोस देखे, मैंने वीडियोस बनाए हैं, इन सब चीज़ों पे मैंने वीडियोस बनाए हैं। नहीं, यहाँ तो किसी ने बोला समाधि का नहीं। एक्चुअली क्या है कि बीच में मेरे थोड़े से और काम आ गए और अब एक्चुअली मैं बनारस में 2-3 महीने और ही हूँ बस। इसके बाद ये समय नहीं आने वाला, तो कुछ मुझे ज़रूरी काम कुछ फिनिश करने हैं। तो लेकिन उसको मैंने वो कर दिया है ना, मैं अपने 5-7 आवर्स जो मेरा कुछ स्पेसिफिक है रात में, वो मैं अपना करता हूँ सब कुछ चीज़ें। किसी ने बोला वोकेबलरी कुछ ज़्यादा ही टफ है, तो आप सीखिए ना फिर। आपके आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने अंग्रेजी 23 साल की एज में सीखी थी। हाँ, तो मेरे सामने, मैं बता रहा हूँ, मैंने हर कुछ देखा है, तो मेरे सामने कोई एक्सक्यूज लेके ना है, वो भी आज यूट्यूब के ज़माने में आप सब कुछ सीख सकते हैं। एक से 5, 6, 7, आपको पता है बिहार में ज़्यादातर रहते हैं जो किस टाइप की इंग्लिश होती है। मैं कभी इंग्लिश स्कूल में गया नहीं, वही छोटा मोटा वो गद्दी होती, जमीन वालों तो ज़मीन में ही बैठ के पढ़ते थे। 5, 6 तक तो ज़मीन में पढ़ाई की बैठ के। स्कूल में गेट ही नहीं था आगे का, पीछे खिड़की से मेरी एंट्री खिड़की से होती थी, एकदम बॉस की तरह। खिड़की का एक मैंने पीछे से सरिया निकाल दिया था, लपक के जाए खिड़की से। वो सबका मजा ही कुछ और था। पढ़िए, सीखिए। तो और मैं जब इंजीनियरिंग में गया तो मुझे पता था कि नहीं भाई, अब तो इंग्लिश का थोड़ा, और फिर उस समय बन गया कि नहीं मेरे को लॉस एंजलिस जाने का है, मतलब यूएस जाने का है, तो वो तो करना पड़ेगा। तो फिर क्लासेस की मैंने, क्लासेस की जाता, छोड़ देता बीच में। लेकिन ट्राई रहा अपना, फिर धीरे धीरे करके सब हो गया। नहीं तो आप पढ़िए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसका कोई वो नहीं है। हाँ, और प्रचंड विद्यार्थी आ गया, आरंभ प्रचंड बोले। देखिए, नॉलेज और ब्रह्मचर्या जो है ये कोई ऐसी एक सब्जेक्ट टेक्स्ट बुक नहीं है इंजीनियरिंग का कि आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन शुरुआत में अगर आपने कुछ नहीं पढ़ी है तो मैं बोलता हूँ कि एक ऑटोबायोग्राफी आप योगी, हिंदी में भी है, तो आप वो पढ़िए एक, उसको आपको अंदाज़ा मिलेगा। विवेकानंद पढ़िए, मैं विवेकानंद ये सब रिकमेंड करता हूँ, विवेकानंद जी की कुछ किताब उठाइए। और योगानंदा जी ने और भी बुक्स लिखी है, हाउ टू टॉक टू गॉड, और उनकी हिंदी में सेट्स मिल जाएगी अमेजोन पे, मैंने देखा है। तो आप उनकी पढ़िए थोड़ा, और कोशिश कीजिए, समझिएगा, धीरे धीरे पढ़िए, ज़रूरी है। हाइजेनबर्ग आ चुके हैं, हाइजेनबर्ग पीएचडी साइंटिस्ट, सर वार्नर हाइजेनबर्ग। हाँ, किसी ने पूछा मैं अपने पुराने दोस्तों से, नहीं मुझे पता है वो कहाँ पे हैं। एक तो एचडीएफसी में ब्रांच मैनेजर है और एक सुप्रीम कोर्ट में वकील हो गया है। 3 मेरे अच्छे अच्छे फ्रेंड थे सब, तो वो लोग जानते हैं मुझे। और देखिए अभी मुझे कुछ तो उतना कांटेक्ट में अब है नहीं, लेकिन पता है सब। मेरे जो पुराने टीचर है, मैं कांटेक्ट में रहता हूँ उससे बहुत। उसकी कहानी मैं अपनी लाइफ स्टोरी की जगह वो बनाऊंगा ना, वेब सीरीज तो बनेगी। अभी मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ कुछ दिनों के बाद, उसमें रहेगा कि
4th ग्रेड से 10th ग्रेड का सफ़र कैसा रहा, उसके बाद 10th से 12th का, फिर कुछ पुणे के 7-8 ईयर्स, फिर लॉस एंजलिस के। तो उसमें बहुत सी कहानियाँ हैं एकदम एडवेंचरस, तो वो सब बताएंगी एकदम। जो मैंने बहुत, तो मैंने अपने चैनल पे जो बताया, आप सब वीडियोस देखिए, फॉलो कीजिए, फिर देखिए आप इंस्टेंट आप में इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। और सब चीज़ के लिए धैर्य रखिए एकदम सॉलिड। अब किसी ने कुछ पूछा है, मैं देख बताता हूँ। हाँ, तो ये सबके लिए है, ये ब्रह्मचर्य वालों के लिए है। तो किसी ने पूछा है कि मैंने भी ठान लिया है कि मैं शादी नहीं करूँगा, मैं अकेला रहूँगा, लेकिन लोग ये बोल देंगे कि सपोर्ट कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा, ओल्ड एज में सपोर्ट कौन करेगा। तो मैं क्या बोलता हूँ, देखिए, मैं मेरा चैनल बहुत लॉजिक वाला है। मैं वो केवल नाक मुरंग के नहीं कि कर लो ना, ना हो पाएगा। नहीं, तो आप ये क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब आप नहीं कर पाएगा ये लाइफ लॉन्ग। और लाइफ लॉन्ग करने की जरूरत क्या है? मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि आप आइए, सीखिए। यंग एज है, अगर यंग स्टूडेंट है अच्छा है, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छा है, जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं अच्छा है, या जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छा है। आप इस समय तक तो कीजिए, अरे इतना तो करके दिखाइए आप। बात का छोड़िए, आप इतना करके अगर अभी सीख के एक पर्सनालिटी आप बना लेते हैं तो ये आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा। ये चीज़ है। ऐसा नहीं है कि नहीं, मेरा अलग है, क्योंकि गॉड ने मुझे दूसरे उद्देश्य से भेजा है। और ये मुझे बहुत पहले से पता था कि मैं अलग हूँ, वन इन ए बिलियन, मैं हमेशा बोलता था। और जल्दी आप लोग को दिख जाएगा अभी कि मैं क्यों हूँ। अभी बहुत से काम करने वाला हूँ मैं, अभी तो असली खेल चालू होगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मैं रहूंगा रहूंगा, नहीं, वो टूट जाएगा आपका। इम्पॉसिबल है। जब अगल बगल वाले बोलेंगे, घर का प्रेशर आएगा, ये सब वो सब, अगर बहुत मजबूत है आपका उद्देश्य तो। लेकिन इतना आसान नहीं है वो। तो उतना ज़्यादा वो सब करने की जरूरत नहीं है। आप जो पढ़ रहे हैं पढ़िए, इस समय कीजिए, सबसे अच्छा समय है। पढ़ाई तक कीजिए, वो एक अच्छी पर्सनालिटी बनेगी, और फिर सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कीजिए। ये सब है। किसी ने पूछा है मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर। मैंने देखिए, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ऊपर एक लॉ ऑफ वाइब्रेशन होता है, मैंने उसका वीडियो बनाया, आप मेरा वो वीडियो देखिए। और उस वीडियो में मैंने अपने रियल लाइफ के एग्जांपल भी दिए हैं, लॉ ऑफ वाइब्रेशन कैसे वर्क करता है, प्रॉपर बनाया है। हाँ, तो किसी ने बोला है अहेड ऑफ मैं अहेड ऑफ टाइम हूँ, मुझे पता है। और हाँ, ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा अगर सजेशन, और अभी देखिए इस चैनल पे ना, मैं देखिए मैं बताता हूँ, इसलिए मैं कुछ वो वीडियोस बनाने ज़रूरी हैं लाइव पे। देखिए, जब मैं, जैसे मेरा मैथ बहुत सॉलिड था, क्योंकि एक टीचर थे मैथ के मेरे, हमारे आसपास ही रहते थे। तो मैं जब 6th 7th आगे की बुक्स मैथ्स पूरा सॉल्व करता था। तो मैं जब 8th तक था तो 10th की सारी बुक 9th 10th की मैंने सॉल्व कर ली थी। तो कभी कभी वो सर रहते थे तो और बच्चों को पढ़ाते थे। जैसे मैं 8th में था तो 9th 10th वालों को पढ़ाते थे। तो कभी कभी सर ट्यूशन में नहीं आते थे तो मैं ही पढ़ाता था बच्चों को। तो ऐसा चीज़ था अपना। और नतीजा मैथ में नंबर भी वैसा आया एकदम 74/75, 73/75। और ये सीबीएसई आईसीएसई ऐसा ऐसा वाला नहीं था। वो पूछेगा अपने पिताजी से, सब बड़ी बड़ी बुक्स होती थी सब। बिहार बोर्ड बहुत टफ था पहले, यूपी बोर्ड। तो रहा है। तो और बहुत से लोगों को मैंने बाद में भी इधर उधर पढ़ाया, तो वो अभी कोई कहीं प्रोफेसर है, कोई कहीं इंजीनियर, मतलब काफ़ी कुछ है, सब सेट हो गया सब। और कुछ लोगों ने माना, जो मानेगा वो आगे बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, सब बढ़े। हाइजेनबर्ग ने बोला है मैंने एमसीए एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा, मैं कर रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है, तूने बताया था। दुनिया घूमना है। नहीं तो भी आप अपनी पढ़ाई कीजिए, और सॉफ्टवेयर तो बहुत अच्छा है। सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी, अगर आप वो कर लेते हैं, किसी अच्छी कंपनी में मिल जाता है, तो फिर कंपनी आपको खुद भेजेगी इधर उधर एक समय के बाद। किसी ने पूछा है कितने साल मैंने फॉलो किया। आप इस चैनल पे नए हैं, भी मेरा 10+ ईयर्स हो गया है। और मैंने चैनल पे सारे वीडियोस बनाए इस टाइप के, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और उसमें मैंने टिप्स टेक्निक सब कुछ बताया हुआ है, कैसे करना है सब। तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे एकदम। आप नए हैं तो ध्यान कीजिए, और अश्विनी मुद्रा कीजिए, उसके भी वीडियो बने हुए हैं एकदम, वो सब कीजिए। और देखिए, एक सेकेंड।
अभी तो काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं ढेर सारे सब। तो ये संडे को सही रहता है लाइव आने का, तो मैं संडे को आता रहूँगा। किसी ने पूछा हाउस टूर, नहीं देखिए अभी क्या है कि अभी मेरा जो हाउस है वो लॉस एंजलिस में है, लास लास वेगस में है। यहाँ तो इधर मैं अभी पेरेंट्स के यहाँ पे हूँ, और अभी मुंबई जाऊँगा वहाँ पे भी ऐसे ही रहूँगा। मतलब अभी एक साल थोड़ा सा मेरा है खाना बदोश वाला, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है। लेकिन 2026 में मैं मुंबई में लेने वाला हूँ मकान, एक सॉलिड जगह। तो एक इंडिया में हो जाएगा मेरा अपना इस तरह से, फिर सब दिखेगा सब दिखेगा। हाँ, तो किसी ने बोला है ये सब, आप इन्हीं सब चीज़ों को बता बता के तो घुमाया गया आप लोग को, उन सब चीज़ों में नहीं रहिए, जो होगा सो होगा। उतना नहीं सोच के बैठना है, हमारा जो उद्देश्य है हम जिसके लिए फॉलो कर रहे हैं वो सब करते रहेंगे। किसी ने पूछा मैं किस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, मेरी जो भी तैयारी हो रही है सब सब दिख जाएगा। कुछ चीज़ें स्टोइसिज्म जो होता है ना, जब दिखे तो ही अच्छा रहता है, वो पता चल जाएगा अपने आप। यही तो है चाणक्य की नीति। और पहले था, जैसे पहले कुछ चीज़ें होती हैं आपको मिल जाती हैं कि बहुत कुछ ऐसे, मैं तो अपने बारे में बहुत कुछ बता देता हूँ, ज़्यादातर लोग उतना भी नहीं बताते, लेकिन वो चीज़ बताता हूँ जिनसे आपको सीखने को मिले। हाँ तो मैं इन्वेस्टर हूँ, मतलब ऐसे इन्वेस्ट करता हूँ मैं तो। जहाँ भी देखता हूँ कुछ ना कुछ तो बाई करते रहता हूँ, ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट वो अपना। थ्रिल, मैं थ्रिल देखता हूँ। मेरे को कोई 1 करोड़ दे के बोले 9 से 5 का आपको रही इम्पॉसिबल, अब मैंने तो किया भी था, छोड़ दिया एकदम। अच्छी खासी उसके लिए लोग मरते हैं। अमेरिका में सॉलिड जॉब भी थी, 5 मंथ्स किया, पैसे भी बहुत मिले थे मुझे, $85,000 पर ईयर। छोड़ छाड़ दिया मैंने सब, उससे ज़्यादा ही मैं कमा लेता हूँ। जूम मीट देखिए, अब जूम हम तो ये सब मैं यूज़ नहीं करता। ये देखिए मैं, मेरा जो चैनल है बड़ा कैंडिड, इनफॉर्मल, आया आपसे बात किया ये सब। जूम वूम तो अभी मैंने लोड भी नहीं किया, अपलोड नहीं, सॉफ्टवेयर मेरे पास। अब बस मैं ऐसे ही आता हूँ, जो भी रहता है बता के चला जाता हूँ, ज़्यादा फॉर्मल वॉर्मल में मैं नहीं जाता। और जूम वूम का तो टाइम भी नहीं मिल पाएगा। जो भी है यही है, अभी समय है इसलिए आ जाता हूँ। 2-3 महीने के बाद वो नहीं हो पाएगा। अवधेश सिंह आ चुके हैं, अवधेश सिंह भाई बहुत इनके थॉट्स काफ़ी अच्छे हैं, मैंने इनसे बात की है। गुड इवनिंग। और इन सब के लोगों से आने से अवधेश सिंह हैं, शिवांश भी है, आनंद योगी, चैनल थोड़ा स्ट्रांग हो गया है, तो ये अच्छा है। तो मैं ऐसे ही लोगों को सोचता हूँ कि जो अपने थॉट्स शेयर करें कुछ, केवल उन सब चीज़ों के पीछे मत भागें कि बस ब्रह्मचर्य है, ग्लो है, ये एक्टिवेट हो जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा, ये उतना नहीं करना है। नहीं, मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, सब चल रहा है, आपको सब दिखेगा। किसी ने कुछ पूछा, हाँ तो रेंटल इनकम, किसी ने रेंटल इनकम, हाँ तो इन्वेस्टमेंट के हैं मेरे 2-3, लॉस एंजलिस में 2 हैं, लास वेगस में 1 है, तो सब रेंटल पे दे के रखा है। मेरा मैनेजर है सब। मैनेजर को भी मैंने अपने सिखा के रखा है, ब्रह्मचर्य करो, अंग्रेज है, लेकिन उसने भी 3-4 मंथ्स का किया हुआ था। ध्यान वो भी करता है। ध्यान तो मेरे सारे जो भी आसपास के मैं सबको करवाता हूँ। हम कहा नो मेडिटेशन नो वर्क नो सैलरी। बुक के बारे में पूछा है किसी ने, हाँ मैंने 1-2 बुक रिकमेंड किया था, जैसे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक बुक है इन्वेस्टिंग की, किसी ने पूछा है। 7 हैबिट्स, अभी तो देखिए अगर आगे है तो ये बुक भी बहुत अच्छी है। मतलब इसके बारे में तो हर किसी को पता होगा, तो हिंदी में भी रहेगी, तो आप इनका पढ़ सकते हैं, काफ़ी ये सब है। और अब तो आप गूगल पे यूट्यूब पे टाइप कीजिए तो बहुत से बुक्स अभी मिल जाएंगे। अब क्या है ना, देखिए अब मैं नहीं पढ़ता, ये सेल्फ हेल्प नहीं है, ये रूल्स हैं। अब मैं वो पढ़ता हूँ, तुरंत अप्लाई करता हूँ, मैं उस टाइप की बुक पढ़ता हूँ, सेल्फ हेल्प ज़्यादा नहीं। कुछ है, मैं एक वीडियो बना दूंगा, जो अभी मेरे पास इस तरह से है। नहीं, अभी तो किसी से मिलना नहीं हुआ, लेकिन इस साल के अंत से काफ़ी लोगों से मेरा, जो भी हैं इंडिया में, सब मिलना चालू हो जाएगा। हर टाइप के लोगों से, चाहे बिजनेसमैन हो, योगा, संत, सब। क्योंकि अभी भी मैं पब्लिक लाइफ अभी मैंने चालू नहीं की है,
अब होगा इस साल अगस्त सितंबर के बाद, वो सब पता चल जाएगा। अगस्त सितंबर तक का इंतजार। आप जैसे किसी ने एक क्वेश्चन पूछा है, नहीं तो किसी ने पूछा कि आप ब्रह्मचर्य में फिश ऑयल कैप्सूल खा सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो ऑफ कोर्स उसे ब्रह्मचर्य का मतलब ही नहीं पता। इसमें क्या है, फिश ऑयल एकदम खाइए आप, वो तो ऑयल है। ऑयल क्या, मैं तो बोलता हूँ जिसको अगर थोड़ा बहुत, अगर आपको मीट खाना है तो खाइए, उसमें क्या है थोड़ा बहुत। ज़्यादा कौन सा हमारे इंडिया में 7 दिन लोग कोई खाता है। ऐसे नहीं, माइक टायसन, मोहम्मद अली ग्रेटेस्ट, वो सब तो खाते थे, लेकिन फोकस, ज़्यादातर आप लोगों को बहला फुसला दिया गया तो आप लोग उधर ही चले जाते हैं। कोई ध्यान नहीं करता, किसी में फोकस नहीं। ये सब चीज़ें लाइए पहले। ज़्यादा खाने पीने पे, हाँ खाना पीना छोड़ना है तो आप ऑयली फूड, जंक फूड, फ्राइड फूड वो सब मत खाइए। विवेकानंद भी फिश खाते थे, बंगालियों का दिमाग ऐसे ही तेज़ नहीं होता है। और कौन सा रोज़ खाता है हमारे यहाँ। फिश ऑयल तो मैं डेली लेता हूँ, ओमेगा 3, अभी नहीं ले रहा हूँ लेकिन लेता हूँ। तो मेन हमारा एक उद्देश्य है, जैसे कोई अभी 9 to 5 वर्क कर रहा है, जॉब कर रहा है, वो हर कोई पैसा कमाता है उन लोग के लिए। तो आप अपने जॉब पे फोकस कीजिए, कुछ नया सीखिए। एक अभी जस्ट मैं एग्जांपल देता हूँ, एक लड़का अभी कुछ दिन पहले मिला था, तो मुझसे पूछा था कि भैया मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरे को चाहिए, कुछ कंप्यूटर का था उसका। तो मैंने उसे बता दिया कि तुम इस चीज़ का सर्टिफिकेशन ले लो और फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए अप्लाई करो। तो उसने वैसा ही किया, मेरी दोबारा बात हुई थी और उसे जॉब मिली इस तरह से। मूवीज़ का होगा, सब दिखेगी चीज़ें। मेमोरी पावर कैसे, हाँ किसी ने पूछा मेमोरी पावर कैसे बढ़ाते हैं। देखिए मेमोरी पावर, एक मैंने वीडियो बनाया है, फूड फॉर स्मार्ट स्टूडेंट्स। आप वो वीडियो खोज लीजिए, देख लीजिए मेरे चैनल पे, फूड वाली। तो किसी ने पूछा ना फिश ऑयल ओमेगा 3, वो डायरेक्ट ब्रेन के लिए होता है। ये है, सबसे पहले तो जो हम प्राणायाम, किसी भी तरह का प्राणायाम ऑक्सीजन ज़्यादा देता है ब्रेन में, चाहे कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका। ज़्यादा ऑक्सीजन मीन्स ज़्यादा मेमोरी पावर। ये, और क्लीन फूड खाएं, बादाम है, काजू है, आमंड, किशमिश, ये सब जो होता है, इस तरह की चीज़ें। और मैंने एक वीडियो बनाया फूड फॉर स्मार्ट स्टूडेंट्स, वो देख लीजिए, सब मैंने वीडियो बना के रखा है। मसल डाइट की बिल्डिंग बनेगी, मसल डाइट, मसल बिल्डिंग डाइट की एक वीडियो बनेगी कोई। और मैंने इस पे भी वीडियो बनाया है, सब मैंने सारे वीडियोस बनाए जो जो पूछ रहा है। किसी ने पूछा है कोई अच्छा स्टॉक बता दो, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, लेकिन वोडाफोन आइडिया मैं खरीद रहा हूँ चुपके से। वोडाफोन मैंने 6 रुपये पे उठाया है ढेर सारा, वोडाफोन आइडिया बढ़ेगा। लॉयड इंजीनियरिंग है, सुजलॉन इज़ ऑलवेज गुड, रिन्यूएबल एनर्जी का ज़माना है। और आतिशे, ATISHAY, आतिशे बहुत सॉलिड है। राधिका जूलर्स, ये सब अच्छी कंपनियां हैं। नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस है तो यूट्यूब बोलेगा ये क्या है। हाँ किसी ने पूछा है ये, चलिए मैं बताता, अगर फॉरेन इंडिया से इतना डेवलपमेंट क्यों। सिंपल, देखिए मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि US यहाँ पे क्या है। तो देखिए वहाँ पे 3 चीज़ें, अमेरिकन जो होता है ना टिपिकल, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट और देशभक्ति, ये 3 चीज़ है अमेरिका में, इसीलिए वो आगे बढ़ गया और सबसे आगे अभी भी है। और अगले 10-15 सालों तक रहेगा, उसके बाद इंडिया आ रहा है पीछे से 2040 तक। वो अगर 10 बजे बोले तो 10 बजे आते हैं, इसीलिए मैं वहाँ पे ज़्यादा सेट कर पाया, या फास्ट मेरे टाइप के लोग एकदम हाई लेवल पे, ऐसे नहीं कि कहीं इधर उधर भी। तो 10 बजे तो 10 बजे, 11 बजे काम खत्म करना है, काम खत्म। और लोग काम चोर नहीं होते यहाँ की तरह, यहाँ सरकारी ऑफिस में जाइए चल रहा है, वो चल रहा है, पता नहीं क्या, ना ना वहाँ नहीं। जो काम रहता है वो काम अपने हिसाब से करते हैं। और एक देशभक्त की भावना होती है, ये लिख के लीजिए, यहाँ जाइए 10 लोगों से पूछिए बाबा गांधी के बारे में क्या सोचते हैं, 10 गाली सुनने को 10 गाली सुनने को मिलेगा। और झंडा देखे भी 26 जनवरी को ना, नीचे गिरा मिलेगा आपको, वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे झंडा एकदम ऊपर, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अभी मुझे ब्रांड का नहीं पता, हेल्थ विट कंपनी है, उसका ब्रांड देख लीजिए, वो सही रहता है।
व्हाट कम्स इन माइंड, मैं सही हूँ। किसी ने पूछा मैं गुस्सा, ना ना मैं गुस्सा उस्सा नहीं होता, ना मैं गुस्सा नहीं, बहुत बहुत रेयर केस। अच्छा एक मैं कहानी भी बताऊंगा, गुस्से पे नहीं, अच्छा याद आ गया। ध्यान देखिए सब अपने अपने हिसाब से कीजिए। अभी मेरा क्या है कि मेरा तो सेट हो गया, मैं तो मॉर्निंग में देखिए इसीलिए 4:30 बजे उठता हूँ अपना, 1 घंटा एकदम साइलेंट, दुनिया सो रही है मेरा देखिए। अच्छा एक चीज़ ये सब कोई सुने अभी, एक मैं प्रॉपर स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, स्वर विज्ञान, स्वर विज्ञान शिव स्वरोदय विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ी है मैंने। तो उसमें ये होता है पिंगला ईड़ा, तो दोनों में से कभी इधर से चलती है कभी इधर से चलती है। जब इधर का चलता है तो इधर का एक्टिवेट रहता है स्फीयर, इधर का। तो चंद्र नाड़ी, जब हमें शांत वाला काम करना है तो ये नाड़ी चलनी चाहिए, बहुत एनर्जी का काम करना है तो ये चलनी चाहिए। तो सुबह में बस आप ये सब कोई कल से करेगा, सुबह में बस आप देख लीजिए जब आँख खुले कौन सा चल रहा है, दोनों में से एक ही चल रहा होगा। जब दोनों चलता है तो सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाता है, मेरा ज़्यादा समय चलता है सुषुम्ना, तो कभी कभी मुझे बंद करना पड़ता है। तो जो भी चल रहा है उस साइड का ही पैर रखिए जमीन पे, इतना कीजिए, जिस साइड का चल रहा है उस साइड का ही पैर सबसे पहले ज़मीन पे रखिए। फिर मैं इसका वीडियो बनाऊंगा एक, स्वर विज्ञान बहुत पावरफुल। व्हाट कम्स इन माइंड ने पूछा आप कहाँ से हो हाँ तो यहाँ बनारस की पैदाइश है मेरी, और आप झारखंड से हैं तो ज़्यादा समय मैं बिहार में रहा बचपन में, 1982 से 94 तक बिहार। तो झारखंड पता है मुझे कैसा क्या है। उसके बाद फिर बनारस में 5 इयर्स, पुणे में 8 इयर्स, दिल्ली में भी था 1-2 साल, लॉस एंजलिस 5-6 इयर्स, वेगस 7 इयर्स 8 इयर्स। अभी तो वेगस का ही है मेरा, आप लोग को नहीं वो कुछ चीज़ें नहीं दिखाया सकता, आईडी मैं आईडी दिखाने जा रहा था आप लोग को, तो ये सब चीज़ें। हाँ किसी ने कहानी का पूछा तो चलिए, कहानी नहीं गुस्से की नहीं है, कैसे ही मेरा क्या है ना कि जैसे किसी ने मुझसे कुछ दिन पहले पूछा था कि आपसे जलने वाले लोग, हाँ हैं, तो जलने वाले सबको मैंने निकाल दिया, जो रिलेटिव रिलेटिव थे सब सब 90% सब जल देते। और ऐसे रिलेटिव जिनको मैंने पैसा दिया, जब भी जरूरत पड़ी बिना मांगे दिया, मैं वो भी बिना मांगे भी देता हूँ। लेकिन अभी शनि की अंतर्दशा, मेरी शनि की अंतर्दशा नहीं, शनि का भी 7.5 मेरा खत्म होने जा रहा है मार्च में, तो फिर वो शनि देव भी सिखा के गए कि नहीं भैया आप बदलो, ऐसा मत करो। तो अब फाइनली मैंने लोन वोन देना बंद कर दिया एकदम, लोन नहीं पैसा देना, देने के बाद कोई लेता ही नहीं, ले लिया रख लिया, तो चेंज हो गया मैं कंपटीशन के बाद। तो इधर मैं जिम में जाता हूँ तो एक कोई ऐसे ही था एक, तो मेरे को गुरुजी मानते हैं, मुझसे शायद 35 के होंगे। तो कभी जैसे मैं कोई एक्सरसाइज कर रहा हूँ ना तो वो भी आ जाके अच्छा मैं भी करूँगा वही एक्सरसाइज। अब मेरा 17 इंच के आसपास बाइसेप्स है, उसका हमको लगता है 14 इंच होगा 30, तो फिर वो हो जाता है ना। तो 1-2 बार तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन कुछ दिन पहले मैं एक शोल्डर कर रहा था, शोल्डर मेरा बहुत स्ट्रांग है। आमतौर पे मैं लाइट वेट उठाता हूँ, लेकिन कभी कभी तो उस दिन मैं थोड़ा सा हैवी उठा रहा था। अब वो भी आया गुरु जी मैं भी करूँगा, अब जब तक मैं मना करता हूँ तब तक तो उसको थोड़ा सा कमर में यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, खैर वो भी है। अब 2 दिन पहले ऐसे ही उसने बुला के गुरु जी आइए आइए, हम क्या अच्छा हाथ लड़ाएंगे, हम क्या वो आर्म रेसलिंग क्या है बेचारा। तो फिर थोड़ा सा उसका रहा, कुछ हार ही गया ऑफ कोर्स, तो उसका क्या मतलब है। फिर मुझे लगा है कहीं ना कहीं कंपटीशन कर रहा है, लेकिन फिर जग हंसाई बन गया और लोग हंसने लगे सब, ये सब चीज़ें। अपने हिसाब से अपना काम कीजिए, तो सीख ये है कि आप अपने हिसाब से काम कीजिए, किसी से कंपटीशन की जरूरत नहीं है। और कंपटीशन रखिए तो हेल्दी रखिए। आप जैसे अपने स्कूल में है तो बगल वाला जो है या जो स्टूडेंट तेज है उससे रखिए, लेकिन मार्क्स में फिर आप मेहनत करके आगे निकलिए, गलत सोच और विचारधारा नहीं, ये आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा। चौधरी जी ने पूछा अनुलोम विलोम की कितनी साइकिल, देखिए शुरू में तो आप, अभी तो मैं ज़्यादा गिनता नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा देखिए क्या है, मेरा जो है, अब मैं जैसे क्या ना, तो मेरा एकदम यहाँ तक हवा जाता है। तो मेरा है कि मुझे लगता है कि 15-20 बार में मेरा पूरा यहाँ तक आ जाता है, नाभि तक हवा मुझे पूरा फील होता है, तो मैं उतना करता हूँ। नए लोग हैं तो 10 बार। हैबिट बनाने के लिए 10 मिनट्स कीजिए, कुछ मत कीजिए, शुरुआत अनुलोम विलोम से कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा शुरुआत अनुलोम विलोम से करता हूँ।
हेलो चंदन, चंदन कोचिंग चलाते हैं। हेलो आशुतोष, बीच बीच में थोड़ा देखना ही पड़ता है। किसी ने बोला बिकम 1% बेटर डेली। हाँ, मैंने इस पे मैथ भी किया था एक। मैंने कहा 0.001%, उसमें मैंने कहीं लिखा है, मैं दिखाऊंगा आपको। 0.001%, इतना अगर हम डेली करते हैं तो 365 डेज में कितना परसेंटेज होगा, इस तरह से था कुछ अपना। तो किसी ने अभी पूछा है, अब मैं इसका जवाब देता हूँ। किसी ने पूछा कि मेरे इतने सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर देखिए आ जाएंगे। मेरी लाइफ में हर चीज़ें रुक रुक के हुई हैं, शनिदेव का आशीर्वाद है। लेकिन होती हैं तो बहुत तेज़ी से होंगी और बहुत खतरनाक होंगी। और चीज़ का ये रहा ना कि देखिए, मैं ज़्यादातर मोटिवेशन का बताया, लेकिन जो ब्रह्मचर्य का जो अभी चल रहा है, आप सब लोगों को पता होगा जो है, कि ज़्यादातर लोग वो उस तरह के वीडियो बनाते हैं कि 10 दिन में करोगे ये हो जाएगा, 20 दिन में ये हो जाएगा। तो उस तरह के मैंने वीडियो कोई बनाया नहीं, क्योंकि वो चीज़ है ही नहीं, और लोग इसीलिए फेल हो रहे हैं। और ज़्यादातर जो पब्लिक फॉलो कर रही है वो सब गांव देहात छोटे छोटे जगहों की, वो सब उनको उतना ब्रेन वो नहीं है, डेवलप नहीं है। और इसके लिए ब्रेन की ज़रूरत होती है। क्वेश्चंस जो आते हैं वो मुझे पता चल जाता है। कोई पूछता है, कल किसी ने पूछा सर खटाई खा सकते हैं कि नहीं, ये कैसा क्वेश्चन है, मतलब नतीजा वही हो रहा है। तो मैं तो वही बताऊंगा ना। मेरे लिए देखिए, इंटीग्रिटी में बड़ा ईमानदार टाइप का आदमी हूँ। फिल्मों में देखते ना वो, उस तरह का साला, इधर उधर हो जाए हिलूंगा नहीं मैं, झुकेगा नहीं। तो वो रहा, तो भले नहीं आए नहीं आए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मुझे पता है ये चीज़ें हैं, जब असली पब्लिक आएगी, एजुकेटेड पब्लिक आएगी, जो अब आ गए हैं, कुछ कुछ लोग आ गए हैं सब, बड़े अच्छे अच्छे सब। तो फिर समय के साथ, क्योंकि फिर पब्लिक इसको समझेगी। और मैं चाहता हूँ भारत का जो एजुकेटेड यूथ है, जिसे आईएएस एस्पिरेंट्स है, मेरी नज़र उन पे ज़्यादा है, क्योंकि ये चैनल उन लोगों के कहने पे खोला था मैंने 2020 में। ये तो अभी दूसरा, इसके पहले एक और मेरा चैनल है बाबाज डैन करके। तो उन लोगों ने बोला कि सर हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और इसमें फॉलो भी कर रहे हैं, और आपने जो टिप्स बताया बड़ा सक्सेसफुल रहा, एक दो उसमें कहीं सेलेक्ट भी हो गए हैं। तो पब्लिक आएगी अभी, फिर अच्छा आएगा, इसलिए मैं भी बनाता हूँ। और ज़्यादा ध्यान नहीं है सब्सक्राइबर इस सब पे, क्या है। सौर विज्ञान का वीडियो आएगा, मैं अपना बनाऊंगा एक। तौहीद रजा आ गए, वेलकम तौहीद। तौहीद पाकिस्तान से हैं, शाबाश तौहीद, ध्यान करते रहो। हाँ, मैं नेक्स्ट ईयर मैं लॉस एंजलिस जाऊंगा, अगस्त सितंबर में। पहले भी हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट ईयर। इमेजिनरी लाइंस कैसे हो? कोई बात नहीं। अच्छा, इमेजिनरी लाइंस यूपीएससी एस्पिरेंट, अब इसी में देखिए भाई साहब, कितने आईएएस बन जाएंगे। बनने ही वाले हैं, लिख के ले लीजिए। हाँ, तो अब तो मैं किसी की वीडियोस भी नहीं देखता, इन जिन्होंने नाम बताया, एल्विश एल्विश सौरव कैरी, सौरव पता नहीं। तो मैं जो बोलता हूँ ना फोकस, मैं वही चीज़ें देखता हूँ जो मैं देखना चाहता हूँ। सोशल मीडिया को अपना गुलाम बनाओ, उसके गुलाम मत बनो। तो ऐसी आप ऊट पटांग कोई चीज़ें नहीं देखी मैं ज़्यादा तो, लेकिन मैं बिग बॉस देखा नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि सब नेगेटिव एनर्जी, ड्रामा फ्रामा सब। मैं तो अपने ज़माने में भी कभी वो सास भी कभी बहू थी, आज तक मैंने कभी नहीं देखा वो सब। वो सब चीज़ों से दूर रहिए। न्यूज़ मत देखिए, न्यूज़ तो एकदम बेकार है। धर्म जाति अलग है, जो सही चीज़ है मैं वो बताता हूँ बस। एक चीज़, भारत की उन्नति 2042 में सुपर पावर बनेगा, तैयार रहिए। तो ऐसे ही होगा ना कि आप सही चीज़ों के पीछे भागिए बस। न्यूज़ पे तो मैं नहीं देखता हूँ। पहले का न्यूज़ हम लोग का ज़्यादा अच्छा था, जो 8:40 पे आता था। एक 8:40 पे पहले, 1900 जो भी है, 90 के पहले, सब 95। अभी तो कोई देश के तरक्की के बारे में बात ही नहीं करता है। बस कोई पुराना मुद्दा उठा लिए धर्म का, उसी पे बजा रहे हैं सब। वो नहीं, मेडिटेशन आप कभी भी कीजिए, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन सुबह में अच्छा रहता है। राम राम, जय जयदीप। किसी ने पूछा है, मेरी शादी हर बार कोई ना कोई पूछता है। अभी मैं अलग हूँ, हम लोग दोनों आध्यात्मिक थे, और हमारी 99% बात आध्यात्मिक ही होती थी। और ऊपर वाला सब अपने हिसाब से सेट करके भेजा है। थोड़ा भी इधर उधर होता तो फिर मैं इस बात पे नहीं रहता, क्योंकि बीच में ऐसा हुआ था, इस सब पे भी बातें होंगी कभी कभी। ऑफकोर्स शुरू में मैं ऐसे थोड़ी था। तो लव गुरु कॉलेज में,
कॉलेज में नहीं, फिर बाद में भी, लेकिन कभी उस तरह का कुछ मामला सेट ही नहीं हुआ। कोई कोई भी आया तो फिर वो अलग ही हो गया, ज़्यादातर धोखेबाज सब निकल गए। फिर हम कहे हटाओ साले कोई सब। फिर जब मैंने इसे, और उस समय मुझे शादी भी नहीं करना था, लेकिन जब किया तो आध्यात्मिक जो था, और मैं पता था कि आध्यात्मिक है जब तक है सही है और ठीक है सब। अब मैं आध्यात्मिक हो गया और मुझे सबसे अच्छी खुशी यही होती है कि जिस चीज़ के पीछे लोग मरने के समय आएंगे ना, कि जब होता है ना कि 60 70 80 के हो गया तो चलो भैया आप भगवान का नाम लें, हम कहे उतनी देरी क्यों, मैं अभी ही हूँ। समय बच गया अपना। हाँ, किसी ने बोला बुरे लोगों के साथ, हाँ ये तो है, ये तो आपने वीडियोस देखे होंगे, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों है, वो कुछ चीज़ें हैं, प्रकृति का नियम है, लेकिन अंत में जो होता है अगर आप अच्छे हैं तो घूम फिर के चीज़ें आपके पास आएंगी। आप अपना किसी ने पूछा ब्रह्म मुहूर्त क्या है, अरे ये तो आपको पता होना चाहिए। 1.5 घंटे का समय, सूर्योदय के 1.5 घंटे का समय पहले होता है ब्रह्म मुहूर्त, सॉलिड। मैं ब्रह्म मुहूर्त का आप लोगों को बताता हूँ ऐसे ही, जो मैंने अपने से सोच। अभी जैसे आप किसी पे फ़ोन बात कीजिएगा, इस समय सारी लाइनें व्यस्त हैं। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, हर कोई बात कर रहा है, ठीक है। अब मॉर्निंग में उतने लोग नहीं बात कर रहे हैं, लाइन क्लियर। तो अगर आप यहाँ पे हैं, अब अगर आप अपने मॉर्निंग में कुछ भी ध्यान लगाते हैं तो वातावरण क्लियर रहता है, उस तक वाइब्रेशन एनर्जी आपकी ज़्यादा तेज़ी से पहुँचेगी, क्योंकि वो भीड़ कम है, ये एक रहता है। और मंत्र क्या होते हैं, मंत्र जो होते हैं वो कनेक्टिंग वायर होते हैं। फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करना, तो एक स्पेसिफिक मंत्र पकड़ के आप वो करते हैं। अब जैसे कुछ लोगों को मैं सपने में भी आ जाता हूँ, क्योंकि मैंने बताया वैसे कीजिए तो उस तरह से कर रहे हैं, तो ट्यूनिंग हो रही है इधर से। नहीं तो किसी ने पूछा है कि प्रॉब्लम आ जाए तो, देखिए जब प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर प्रॉब्लम को तो फेस करना है, जैसे भी करें आप सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि फिर इसी से तो आज आदमी मजबूत बनता है। और अभी मैं जहाँ पे भी हूँ थोड़ा है, नेगेटिव था इन्वायरमेंट, लेकिन फिर मैंने एज ए चैलेंज लिया, हमने कहा ठीक है आओ सारे को मैं भी देखता हूँ। और अब 1 साल के बाद मैं बोल रहा हूँ कि वाह क्या बात है, क्योंकि मैंने उसको इफेक्ट नहीं आने दिया। और मेरा थोड़ा अलग है अब एकदम, जब मुसीबत आती है तो मैं और चट्टान की तरह मजबूत हो जाता हूँ कि आओ कितना भी आओ देख ही लेंगे। अब ये वाला आ गया, अब मैं, अब तो मेरे को अगर मुसीबत नहीं आए तो फिर ये कैसी ज़िंदगी है। तो मैं वो हूँ कि खोज खोज के आता हूँ, क्या हो मुसीबत आओ, सरता है नतीजा, वो डर नहीं रहता है, वो डर ख़त्म हो जाता है, फिर किसी चीज़ का डर नहीं। फिर आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं, कोई बोले क्या फ़र्क पड़ता है। किसी ने पूछा नेचुरल और अननेचुरल बॉडी में, देखिए अननेचुरल मतलब जो लोग स्टेरॉयड लेके बॉडी बना रहे हैं वो सब, वो हो गया। नेचुरल बॉडी मतलब जो सिंपल एक्सरसाइज करके आदमी बनाता है, वो जैसे मेरी है वो नेचुरल है जो भी है। किसी ने पूछा मैं क्या करता हूँ, मेरा बिजनेस है रियल एस्टेट, स्टॉक्स, मनी लेंडिंग, इन सब चीज़ों का, यूएस में, यहाँ नहीं। यहाँ पे भी स्टॉक मार्केट में हूँ मैं, और अब तो क्रिप्टो में भी आ गया हूँ। और कुछ यहाँ पे मेरे प्लान्स हैं फिटनेस के, जिम्स ओपन करने के, रेस्टोरेंट भी ओपन करने का मेरा चल रहा है बात कुछ लोगों से। तो 3 4 बिजनेसेस यहाँ पे भी ओपन हो गए मुंबई में इस तरीके से। और इस साल बहुत सॉलिड होने वाला है। भरत सिंह राठौर जय राजपूताना। एक से एक लोग आते हैं जय राजपूताना। किसी ने पूछा सपने में आ जाते हैं, हाँ हाँ, कुछ लोग काफ़ी हैं नंबर्स कि मेडिटेशन करते हैं। कुछ कितने लोगों को मैं सपने में आ जाता हूँ, होता है। किसी ने पूछा मेरे साथ मनी लेंडिंग में धोखा हुआ है, नहीं नहीं, मैं यहाँ मनी लेंडिंग नहीं करता ना, वो यूएस में होता है ना, और यूएस में धोखेबाज कम होते हैं। 100 में 90 बेईमान, मेरा भारत महान, वहाँ पे ऐसे नहीं होते। वहाँ पे सब पेपर से वर्क होता है, मैनेजर है, मेरे मैनेजर हैं, सीए हैं, वकील हैं, सब सॉलिड सॉलिड रखे हैं सब। सीए तो ऐसा रखा है ना, बहुत कमीना है। क्योंकि जहाँ हम वीक पड़ जाते हैं वहाँ पे भी स्ट्रांग वाले करके ना, क्योंकि मेरा बड़ा नरम दिल आदमी है, ले लो, तो नहीं, तो ऐसे आदमी को रखा है ना कि हाथ डाल के गले से पैसा निकाल ले आपका, तो ज़रूरी होता है वहाँ पे।
किसी ने पूछा स्टॉक मार्केट का कैसा कोर्स। देखिए ये मुझे कुछ ज़्यादा, मैं यहाँ का तो देखा नहीं, रिकमेंड नहीं किया, लेकिन आप यूट्यूब पे टाइप कीजिए, यूट्यूब पे आप देखिए कोई ना कोई जो अच्छा मिल जाए, आप 4-5 लोगों का देखिए और तो उनसे सीखिए सब। सिखाने वाले तो यूट्यूब पे कितनी अच्छी बात है। तो जो है अच्छे आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। मैं नहीं देखता हूँ सर, मैं, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है। अभी तो मैं ध्यान लगाता हूँ, मुझे अंदाजा होता है कौन सा स्टॉक चढ़ने वाला है। गुड मनप्रीत सिंह, मैं यूएस के रियल इस्टेट में हूँ, तो वहाँ पे है। और किसी ने पूछा धर्म का नॉलेज कैसे हुआ। देखिए हाँ यही बात है ना, मैं किसी वैसे गुरुकुल ये सब कहीं कुछ नहीं गया, और ना मैं वैसा कुछ स्पिरिचुअल था। लाइफ के संघर्ष, लाइफ के ऑब्स्टिकल्स मैंने फेस किए। और एक वीडियो तो आपने हर जगह देखा होगा, अगर आप लोग वीडियो देखते होंगे, कि अकेले रहना सीखो, वो सब होता है ना, अकेले रहना सीखो। तो मेरे साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि मैं ज़्यादा समय अकेले ही रहा। अकेले रहे तो सोचने लगे, फिर वो धीरे धीरे आत्मज्ञान होने लगा। फिर एक समय के बाद आया कि अच्छा हाँ फाइनली 40 42 एक्चुअली 42 साल में जाके मुझे पता चला, 43 साल में फाइनली मुझे पता चल गया मेरा पर्पस क्या है। उसके पहले 20 25 साल तक बस परेशान, परेशान ही मतलब ऑब्स्टेकल आया और फेस करते रहा। फिर वो क्वेश्चन हमेशा रहता था कि मैं ही क्यों, ऐसे ऐसे क्यों, ये ऐसे होता है ना कि आखिर मैं ही क्यों। लेकिन प्रॉब्लम आया तो मैं फेस करते गया, फिर और बड़ा प्रॉब्लम और फेस किया इस तरह से। 43 में जाके थोड़ा सा अंदाजा हुआ कि अच्छा हाँ मेरा फाइनली पर्पस क्या है, अब मुझे एकदम 100% पता है। और कुछ अनुभव हुए डिवाइन जिसको बोला जाता है। अब तो पीछे है गॉड मेरे एकदम 100%, अब तो किसी चीज़ का डर नहीं लगता। मैं 9 बार डेथ अवॉइड कर चुका हूँ, इस पर एक प्रॉपर वीडियो आएगा। तो अब एकदम कॉन्फिडेंस, एकदम कॉन्फिडेंट करना है, सॉलिड एकदम, अब बड़ा होगा ही एकदम। मैं एकदम खुली किताब जिसको बोला जाता है, जो है सीधे सामने से अगर कोई आता है सीखने वाला तो बहुत कुछ सीख के जाता है। और है अभी ऐसा थोड़ी, एक एवी वीवा कॉलेज करके है बम्बई में, तो अभी मैं जा रहा था कुछ 2 साल पहले, तो बगल में बैठे, तो मैं अपना ध्यान लगाया अपना, तो वो भी 60 65 के होंगे, 70 जो भी। तो उन्होंने बोला कि अरे आज तक मैंने कभी किसी को ऐसे नहीं देखा है, ट्रेन में ध्यान लगा दिया। मेरे पास ढेर सारा सामान था तो ट्रेन से जा रहा था। फिर उन्होंने बोला कि परिचय हुआ, फिर बोला कि आप मुझे भी थोड़ा बताइए, तो मैंने भी उन्हें बताया। अब ये बंदा देखिए 65 67 ईयर्स, हमारी बात होती है, रिटायर्ड प्रिंसिपल, विवा कॉलेज काफ़ी वसई में है शायद उधर। तो सीखने वाले सीख रहे हैं। अब वहीं पे कुछ तन के बैठे हैं कि अरे ये वो, तो फिर आप ही का प्रॉब्लम, तो फिर आप ही का लॉस है। किसी ने पूछा, इसका जवाब देते हैं, ज़्यादा कीमती लोग यूज़ क्यों करते हैं। एक तो देखिए अभी क्या है कि फ़ोन का यूज़ करना ज़रूरी हो गया है, लेकिन अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को ज़्यादा कीमती करने की ज़रूरत नहीं है। मैं गैलेक्सी 24 यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं फ़ोटोज़ लेता हूँ, वीडियोज़ बनाता हूँ कैमरे की। मेरे पास सोनी वोनी का भी बढ़िया वाला कैमरा है सब एकदम, सोनी जीवी जो E10 होता है, लेकिन वो सब मैंने रख दिया है एकदम, फ़ोन में ईजी रहता है। अपना एग्जाम्पल, कॉलेज में मैं भारतीय विद्यापीठ में था, रिच, अभी का पता नहीं, अभी तो उतना नहीं, लेकिन हमारे समय रिच स्टूडेंट्स आते थे सब, पैसे वाले। मैं कभी भी दिखावे में गया कि मेरे पास भी बाइक हो, ऐट साला एकदम ताव में मैं चलता था एकदम कॉन्फिडेंस, मैंने बात की है। पॉकेट में 10 रुपए रहे, 20 रुपए रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तन के चलो साले को। कभी ऐसा मत दिखाओ कि अरे मैं गरीब हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, वो एनर्जी ही मत आने दो। जो भी है ठीक ठाक रहे, पहनो एकदम साले। मेरे को सब फ्रेंड लेके जाता था कि यार अंशुल बड़ा नॉलेज है इसको फैशन का इसको कपड़े खरीदवाने को। अब मेरे को भी एक दो सब दिला देते हैं यार, साला ठीक है, उसमें क्या है, नॉलेज। तो कभी नहीं रहा वो। फिर वही समय आया कि मेरी जॉब लग गई, सैलरी भी सॉलिड, उस समय 25,000 2006 में किर्लोस्कर ऑयल इंजन। तो बाइक लिया पल्सर, हमारे ज़माने में 150 सीसी जो भी थी सब, सेकेंड हैंड, वो भी रूल नंबर 1 बिजनेस का, कभी भी दिखावे में कभी भी नई गाड़ी मत खरीदिए। अभी किसी बंदे ने, एक हमारे रिलेटिव ने मेरे से 2 लाख लेके कार खरीद ली, बोला भैया 3 महीने में दे देंगे, वो 9 महीने तक दिया ही नहीं, उसके बाद उसने पूरा पैसा भी नहीं दिया। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, दिखावे में नहीं, ये सब है, अपने हिसाब से चलिए एकदम। अभी भी बहुत कम लोग को अंदाजा नहीं कि मेरे पास कितना पैसा है क्या है, आराम से एकदम सिंपल।
हाँ, किसी ने पूछा कोई इंसिडेंस नहीं, ये किसी ने पूछा कि मैं ही क्यों, इंसिडेंस शेयर कीजिए। इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और मैं अभी अपनी देखिए एक लाइफ की जो मैंने बात की ना, कुछ वीडियोस बनाना ज़रूरी हो गया क्योंकि अब समय आ गया है, क्योंकि बाद में मेरे पास समय नहीं रहेगा, लेकिन वो वीडियोस ज़रूरी है। तो सब वीडियोस में अपनी लाइफ की बहुत सी इंसिडेंट्स की बात करूंगा, उनसे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ये सब 100% सीखने को मिलेगा। गॉड जब आपको सपोर्ट करने लगेगा तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। एक होता है जो बचपन से ही वैसे हैं, वो तो अलग हो गया। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद भी मान लो, योगानंद तो थे ही, तो इन लोगों को पहले से गॉड ने उस चीज़ के लिए भेज ही दिया था। साधारण आदमी को कहाँ है? तो भाई हमें बस वर्क करना है अपना, लगे रहिए, ध्यान करते रहिए। अकेले में मैंने सारे एक्सरसाइजेस बताई है, ऊपर देखिए, फिर ऊपर वाला आपसे कनेक्ट होगा धीरे धीरे। अब किसी ने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे भी पेरेंट्स हैं यहाँ पे, मैं उन्हीं के साथ हूँ। उतने साल कभी कभी रहा नहीं मैं, बहुत साल हो गए, तो अभी थोड़ा सा है। नहीं, ध्यान कीजिए आप। चलिए, 1 घंटे हो गए, मैं तो 24 घंटे बैठ जाऊँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और काफ़ी लोग आए आज तो, एकदम ढेर सारे। 1 घंटे 1 आवर 3 मिनट्स 33 सेकेंड्स। चलिए दोस्तों, अच्छा 7 बजे का समय सही रहता है, 7 या 7:30? 7 7 PM सही है। 7 बजे आए तो अपना काफ़ी लोग 1 घंटे का प्रॉपर हो जाता है। हाँ, तो किसी ने बोला है मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है। हाँ, तो मैंने वो बताया ना, मेरी टॉपिक, उस टॉपिक को समझने के लिए ब्रेन भी चाहिए होता है ना। हाँ, तो क्या ना कि ब्रह्मचर्य का जो वीडियो बना, जो ब्रह्मचर्य वाले आते हैं उन्हें वो चीज़ें मिलती ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर ग्लो अट्रैक्शन वाले होते हैं। नतीजा वो रहता है, और इसके पीछे मोटिवेशन का है। लेकिन मुझे पता है एक समय के बाद जब उस तरह की पब्लिक आएगी एजुकेटेड, तो फिर होगी, और वो आएगी इस साल के मिड तक आ जाएगी सब। इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कम्युनिटी में भी मैं बहुत कुछ पोस्ट करता हूँ। आप पोस्ट पढ़िए, देखिए, सब ध्यान मुद्रा करते रहिए एकदम सॉलिड। किसी ने पूछा, हाँ एक हैं हमारे, वो अभी PhD कर रहे हैं बाहर। वो फॉरेन ट्रेवल रहता है उनका, जब 24/7 365 डेज। हाँ, तो अब क्या है, जाने का समय आ गया है तो। अच्छा, किसी ने हाइट कैसे बढ़ता है? नहीं, हाइट नहीं बढ़ेगा, ये चीज़ है। अगर आप 14 15 13 के हैं तो थोड़ा सा लटक सकते हैं केवल, लेकिन ऐसे इसका कुछ वो नहीं है। नहीं, कुछ चीज़ें तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ। ऐसे नहीं, ये कुछ जेनेटिक्स होती है, बढ़ना रहेगा तो बढ़ेगा। किसी ने पूछा है, हाँ मैंने उनके 1 2 वीडियोस देखे हैं पहले। अब मैं नहीं देखता किसी की वीडियोस, अब तो मैं बहुत स्पेसिफिक चीज़ देखता हूँ। लेकिन हाँ, नाम सुना है मैंने। नहीं, मुझसे संपर्क का देखिए है, आप कोई कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, और लाइव इसीलिए आता हूँ। और डायरेक्ट फ़ोन पे तो मैं ऐसे भी बहुत कम लोगों से बात करता हूँ, फ़ोन मेरा बजता ही नहीं है। वर्क का है, वो मैनेजर के थ्रू होता है मेरा, इसलिए ये। और मैं इतना टाइम दे देता हूँ बहुत। मनोज यादव ने पूछा, यूएसए में पढ़ना है? यूएसए में पढ़ना है तो देखिए भाई, इंजीनियरिंग ये सब होता है, वो सबसे इजी रूट है। सबसे इजी नहीं, मतलब एक वो रूट होता है, आप इंजीनियरिंग कीजिए। लेकिन अब छोड़िए, अब इंडिया में रहिए। इंडिया का जो समय है ना, बहुत सॉलिड आने वाला है। दूसरे देश में जाएगा और भी बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं ये सब। और अगर आप स्पेशली छोटे जगहों से हैं तो मुश्किल हो जाता है। यूपी बिहार के कहाँ दिखते हैं वहाँ पे? नहीं, सब पंजाबी हो। अपना देश बहुत तरक्की करा है, यहीं रहिए, यहीं एकदम जोरदार कीजिए। देखिए, मेरा तो सब बिजनेस बाहर है, मैं तो US सिटीजन हूँ, लेकिन अभी इंडिया में हूँ, पर्पज़ से आया हूँ सब। और भले आना जाना रहेगा, लेकिन अभी मैं 3 4 सालों में वापस इंडिया में, वहाँ की नागरिकता छोड़ के मैं इंडिया में एकदम झंडा गाड़ रहा हूँ। क्योंकि अपना समय आ गया है, 2040 में इंडिया सुपर पावर बनेगा, लिख के ले लीजिए एकदम। और प्लान है मेरे पास बहुत तगड़ा। किसी पे मैं किसी और पे भरोसा नहीं करता। मेरा खुद का है कि मेरे अंदर इतनी शक्ति कि मैं देश को कहीं से कहीं लेके जा सकता हूँ। क्योंकि मेरे पीछे है वो नहीं, वो ऊपर वाला। तो वो नहीं है। तो ऑफ कोर्स USA कॉस्टली है, USA कॉस्टली है।
अब अपने देश में ही सब कुछ है ना, अब सब कुछ यही अपने देश में। यहाँ पे भी क्या आईएएम और ये सब करोड़ों करोड़ों की सैलरी नहीं ले रहे हैं कि आप सिंपल आप पढ़िए सब, कहीं भी है पढ़िए, जो नॉलेज गेन कीजिए, पैसा मिल जाता है। और भाई साहब इंडिया में ये भी बता दूं, 2 साल पहले मैंने बोला था कि सबसे ज़्यादा मिलियनेयर बिलियनर्स इंडिया से ही आने वाले हैं, और एक रिपोर्ट भी आई थी अभी। यहाँ पे पैसे की वैल्यू बढ़ रही है। आप और राजनीति सब चक्कर में मत रहिए, कहने का मतलब है। स्विगी श्रेष्ठा, रितेश अग्रवाल ओयो, जीरोधा कामत, और इनके कुछ फ्रेंड्स हैं जो मेरे भी फ्रेंड हैं, तो ये सब बिलियनर बन गए इंडिया में ही रह के। इन्होंने कंपनी खोली, तो एक नया इंडिया आ गया है। कंपनियां खोल के तो मौके बहुत हैं, स्टार्टअप जो आ रहे हैं, जेप्टो ये सब देख रहे होंगे आप, तो बहुत सॉलिड है इंडिया में एकदम। और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लगे रहिए एकदम। मैं काफ़ी एकदम, नहीं किसी वाला यूएसए में नहीं, ऐसा नहीं है। यूएसए में अगर आप इंजीनियर हैं तो बहुत सही, मैं खुद ऑफ कोर्स मैं खुद ही था, तो अगर आप इंजीनियर हैं तो वहाँ अच्छा है। लेकिन अब अपने ही देश में सब हो रहा है। हाँ, वहाँ का मैं सिटीजनशिप छोड़ने वाला हूँ 4-5 सालों में, थोड़ा सा लाइन क्लियर हो जाए तो फिर उसके बाद यहाँ पे। किसी ने पूछा कि आप पूरे इंडिया में फेमस हो सकते हैं। पूरे इंडिया में नहीं, मैं पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाऊंगा 2027 तक। तो टेंशन की बात नहीं है, ये सब सब ऑलरेडी है यहाँ पे। और वो ऐसा वाला फेमस नहीं, अनंत काल वाला जो है, अनंत काल वाला है फेमस, मेरे कुंडली में है सब भरा हुआ। और किसी ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक और बंदा था वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करता था। नहीं, उन सब चीज़ों पे आप ध्यान मत दीजिए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ऐसा कुछ वो है नहीं। ये सब तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोला जाता है, कुछ कुछ लोग कुछ कुछ बताते रहते हैं। आप लोग वीडियो देखते होंगे, अरे दुनिया ख़त्म होने लगी। अब मैं बता दूं, जो बहुत से पैदा भी नहीं होंगे या बच्चे होंगे, कि 99 में बहुत आता था इस समय कि अरे दुनिया ख़त्म होने वाली, ये हो जाएगा, डरा डरा के सब। कहाँ कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। अपने काम पे फोकस कीजिए एकदम। किसी ने पूछा नज़र में बिलीव करते हैं, हाँ रहता है, लगने को लगता है, लेकिन उतना ध्यान मत दीजिए इन सब चीज़ों पे। ये सब चीज़ें आपको कमज़ोर बनाती हैं। इंडिया में बाहर कंट्री के लोग आ रहे हैं, लग रही हाँ वो तो है, वही तो राजनीति वाले जाने ना। मोदी जी को फ़ोन लगाइए, बांग्लादेशी आ रहे हैं सब। तो ये सब है। चलिए फिर, 1 घंटा 10 मिनट हो गया है। और कभी किसी दिन आएंगे तो 2 घंटे बैठेंगे, 2-3 घंटे का शो चलेगा, तो उस दिन सब और ढेर सारी बातें होंगी। हाँ, 2012 में दुनिया ख़त्म। किसी ने पूछा रिच होने के लिए नेटवर्थ नहीं, रिच होना तो फिर वो आपका डेफिनेशन है ना, कि आपका डेफिनेशन है कि रिच, कि रिच कितना। कोई 1 लाख में खुश है, कोई 10 लाख में खुश है। अभी मेरा टोटल 55 करोड़ है नेटवर्थ, लेकिन 55 करोड़ तो जैसे नहीं हो पाएगा। और अब यहाँ पे देखिए, मैंने बोला और नहीं, मेरा तो है कि दो, मेरा तो प्रॉपर है कि 2040 तक 10,000 करोड़, 2040 तक मैं 10,000 करोड़, और मुझे पता है कैसे बनाने हो जाएगा सब। क्योंकि लाभ घर का मालिक मेरे लाभ स्थान में ही बैठा है, और मेरे कुंडली में सब पैसे वाले भी हो गए सब। लेकिन वो भागना नहीं है पैसे के पीछे, वो उससे मैं हेल्प ही करूँगा, देश देश की हेल्प, लोगों की हेल्प। अभी चैरिटी पे मान लीजिए मैं 10,000 करता हूँ महीने का, 10 करोड़ करूँगा, ऐसे सोचना है। और ये भी मैं बता दूँ, मैं किसी चीज़ से अटैच नहीं हूँ। अभी मैं यहाँ लग्जरी लाइफ नहीं जी रहा हूँ, मैं यहाँ पैदल ही जिम जाता हूँ। आने वाले बाइक से आते हैं, गाड़ी से आते हैं, मैं पैदल जाता हूँ, वो बैग टांग के एकदम स्टूडेंट की तरह। तो लाइफ उस तरह की भी एकदम अटैच नहीं है, यही सबसे बड़ा वो है। जिस आप चीज़ों से अटैच होना सीख जाएंगे, डिटैच, फिर चीज़ें आपके पास आने लगेंगी, क्योंकि मुझे मोह नहीं है। तभी रिस्क लेता है आदमी बड़ा बड़ा लाइफ में। हाँ, तो जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो 2 साल के बाद, 2027 का भी नहीं, आप बस 1 साल इंतजार कीजिए, आपको पहले मैं इंडिया में हो जाऊंगा इस साल तक। सब बहुत सालों से वर्क चल रहा है, तो जो लोग लगे हैं बाद में वो बोलेंगे। अब ये कैसा क्वेश्चन है, किसी पे कोरोना की वैक्सीन, यस कोरोना की वैक्सीन लगवाए थे। यहाँ पे मैं झट से कहानी बताता हूँ। कोरोना की वैक्सीन में यूएस में था, और उसकी बड़ी वैसी कहानी थी, वो मुझे 1 लाख महंगा पड़ गया मुझे वो वैक्सीन, क्योंकि मैं वेगस में था
इंडिया आ रहा था तो मैंने कहा कि यार छोड़ो, एक वैक्सीन लगाया था लेकिन रूल था कि 2 लगाना है, तो मैंने एक लगवाया था केवल। नहीं, मैंने वैक्सीन ही नहीं लगवाया क्योंकि यूएस में बहुत से लोग नहीं लगवा रहे थे। मैं एयरपोर्ट पे गया और वहां पे ऐसा हुआ कि वो फ्लाइट मेरी लंदन से जा रही थी और उन्होंने बोला कि नहीं, लंदन वाली फ्लाइट आपको वैक्सीन लगाना पड़ेगा, तो मेरा टिकट कैंसिल। फिर मैं आया, लगवाया, फिर 1 महीने वेट किया तो वैक्सीन लगवाई थी मैंने। मुझसे आपसे मिलना है क्या पड़ेगा? देखिए, 1 साल के बाद, 6-7 मंथ के बाद मेरी काफ़ी ट्रैवलिंग होगी इधर उधर 100%। तो जहाँ और काफ़ी होगा इंडिया में इधर उधर, तो उस समय जो जहाँ पे रहेगा वो आके मुझसे मिल लेगा। मुंबई में तो है ही, मुंबई पुणे वाले तो मिल ही लेंगे, लेकिन जो लोग जहाँ रहेगा वो मिल ही लेगा। मुंबई में मेरी, इंडिया मेरा ट्रैवल होने वाला है। हॉरर एक्सपीरियंस, एकदम हॉरर। हॉरर एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा किसको हुआ होगा? बहुत बहुत हुआ है बचपन में, तो एक से एक उसकी भी कहानियाँ, उसके वीडियोस बनेंगे सब। नहीं, महाकुंभ मेरा, मैं वो सब, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं। मेरे भी ऑलरेडी प्लान सब बन चुके हैं और मैं कभी कुंभ उम्भ नहीं। मैंने आग बंद या कुंभ मेरा अंदर है, हम ब्रह्मास्मि बस। मैं और इन सब चीज़ों का मैं नहीं करता। हाँ, तरीका वो रहेगा ना, क्योंकि एक्सपीरियंस है ना, और एक्सपीरियंस भी बहुत सतही नीचे वाला है ना। कोई कुछ पूछेगा मैं उसका तुरंत जवाब दे दूंगा, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं फेस किया है वो सब, और मुझे पता है इंडिया का 70% यूथ जो है, सबसे ज़्यादा यूथ इंडिया में, ये 70%। और ये है पावर। नेता लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। अनिल चौधरी ने पूछा है मेरी एज कितनी? मेरी एज 47 से ज़्यादा हो गई है, 47 से ज़्यादा, 47+ मान के चलिए। एकदम अवधेश सिंह, जाइए 3 दिन, बहुत शाबाश, अच्छा हुआ। मैं यहाँ सारनाथ जाऊँगा, भगवान बुद्ध का जो है सारनाथ तो सेंटर है, और कुछ वीडियोस बनाएंगे, वहाँ जाके बैठेंगे, विपासना ये सब होता है। बैक के पेन के लिए आप भुजंग आसन कीजिए। भुजंग आसन होता है, यूट्यूब वीडियो देख लीजिए, कोबरा पोज बोला जाता है, वो कीजिए आप। चलिए दोस्तों, जाने का समय आ गया। किसी दिन आएंगे, आराम से 2-3 घंटे बैठेंगे, शो चलेगा एकदम। और उस दिन काफ़ी लोग आ जाएंगे सब। किसी ने पूछा कंटेंट क्रिएट बनाना चाहता हूँ, हाँ, तो जो भी आपकी टॉपिक है, आपको जिस पे नॉलेज है, आप बनाइए एकदम। विपासना कोर्स बहुत अच्छा होता है, कीजिए एकदम। जो जहाँ से बोध गया, क्या बात है, बोध गया भी जाऊँगा मैं कभी। नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा किसी को बैक पेन होता है तो फिर आप डॉक्टर को दिखा दीजिए, ऐसे आप फिर इधर उधर वो मत कीजिए। कभी कभी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, जो मैं बोलता हूँ। चलिए दोस्तों, जाने का समय आ गया है। और मैं इस वीडियो को मैं डाल दूंगा कल। प्रोसेसिंग होने में टाइम लगता है, 1 आवर, 5-6 आवर्स लगता है। तो इसको मैं कल डाल दूंगा अपना, और फिर आप लोग देख लीजिएगा जो नहीं देखें। चलिए, फिर आने के लिए सबको धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर। नए साल में एकदम धमाल करना है, जोरदार। हटना नहीं है, रुकना नहीं है, झुकेगा नहीं, याद रखना सब। कभी तक मैंने देखी नहीं है, आराम से देखे। अच्छा हाँ, एक और सीख, हॉल में जाके मैं फिल्म नहीं देखता। मुझे पता नहीं कितने साल हो गए हॉल में देखते। हॉल में काहे पैसे खर्च करना है, किसी को दिखाना है 700, 500, 600, पता नहीं जो जो भी है। घर पे अब तो आ जाती है स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे, और मैं तो इधर उधर ही कभी कभी देख लेता हूँ, 1 2 3 मूवीज इस टाइप की रहती। कहने का मतलब कि हॉल में नहीं देखता हूँ। स्टूडेंट्स के लिए भी क्या ज़रूरत है हॉल में जाके पैसे खर्च करने की? उस पैसे का स्टॉक खरीद लीजिए, सुजलॉन एनर्जी, जोमेटो, वोडाफोन आइडिया। चलिए फिर मिलते हैं, गुड नाइट।